फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड द लाइफ स्टाइल साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन लास्ट 2 decades इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे कि आपके स्टोमक के लिए, डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और ब्लोटिंग ना हो, आपको एसिड रिफ्लेक्स ना हो, चेस्ट बर्न ना हो, बहुत ज़्यादा गैस ना बने और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट रहे, उसके लिए बेस्ट रेसिपी आज हम बताएंगे आपको। लेकिन आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए, आइकन बेल हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जितना कम दवाई ली जाए डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए उतना बेटर है। पेन किलर, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड्स, हार्मोनल प्रिपरेशंस या जो दूसरे और जितने भी प्रिपरेशंस हैं वो सब आपके पेट को ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दर्द की दवाइयाँ या कोई दूसरी दवाइयाँ जब तक आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता ना हो या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें तो अननेसेसरी ये दवाइयाँ आप मत लीजिए। क्योंकि देखो, आपका लिवर और किडनी डायरेक्टली डील करता है मेडिसिन्स के साथ, उसको मेटाबोलाइज करता है। और लिवर का और किडनी का और पेनक्रियाज और आपके इंटेस्टाइन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके डाइजेशन को रेगुलेट रखने में। क्योंकि जब तक ये ऑर्गेन्स आपके हेल्दी नहीं होंगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको पेट दर्द होगा। और देखो, कॉन्स्टिपेशन या गैस बनना डायरेक्टली कोई डिसीज़ हो ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली मोर देन 100 प्रॉब्लम ये पैदा करता है। यदि लगातार आपको इंडाइजेशन है, आपको गैस बनता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको मोर देन 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो आप अपने गट को रेगुलेट करिए, अपने डाइजेशन पे ध्यान दीजिए और जो चीज़ें आपको पेट को, गट को डिस्टर्ब करती हैं उसको आप अवॉइड करिए। देखो, बेस्ट रेसिपी ये है डाइजेशन के लिए कि आपके फूड के अंदर या तो फ्रूट जूस हो या फिर आप कोई एक फ्रूट हो फर्स्ट। सेकंड, 25 से 30 ग्राम फाइबर हो। फाइबर नेचुरल फाइबर हो तो बहुत बढ़िया है, जैसे कि एप्पल है, पपीता है, नाशपाती है, अमरूद है या फिर और भी जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, सब में बहुत अच्छा फाइबर होता है। यदि नेचुरल सोर्स से आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब फूड के लेवल में जैसे खिचड़ी है, दलिया है, पोहा है, इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। फिर ओट्स मील है, उसमें बहुत अच्छा फाइबर है, तो ये आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहती है या फाइबर कम मिलता है खाने से, तो आप ईसबगोला या फाइब्रिल डाइट या ईसबगोला के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बाज़ार में मिल जाएंगे, 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ खा सकते हैं। उसके बाद है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सेब का सिरका 1 चम्मच लगभग 200 से 300 ml वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है और इंडाइजेशन को ये कम करता है नेचुरली। उसके बाद है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, कुछ भी ना कर सकें तो वॉकिंग करें और आप आउटडोर गेम खेलें और अच्छी 8 घंटे की नींद लें। यदि आप ये सब कर सकते हैं तो आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग और पेट से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। अब दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों को इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन या एसिड रिफ्लेक्स बना रहता है, वो लोग या तो एंटासिड ले रहे होते हैं या फाइबर ले रहे होते हैं या फिर कोई लग्जेटिव ले रहे होते हैं। अब उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन देखो, यदि आप कोई लग्जेटिव पे हैं या किसी दवाई पे हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको ना अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है कि आप ऑयली, स्पाइसी जो फूड खाते हैं या जो जंक फूड है, आपका पैक्ड फूड है या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं, आप उसको लिमिट करना होगा या बंद करना होगा। उसके जगह आप नेचुरल फूड लीजिए, सब्जियां खाइए, दाल खाइए। और यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को 8 से 10 घंटे पानी में डाल के रखिए, उसके बाद दाल खाइए। उससे फ़ायदा ये होता है कि दाल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है और दाल का जो डाइजेशन है इट्सेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इजीली डाइजेस्ट होगी। फिर डाइजेशन में शरीर को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और दूसरे वो एल्कलाइन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ना एसिडिक रहती है ना बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात है कि उसमें यदि अंडा आप लेते हैं, नॉनवेज आप लेते हैं और दूध, ये 4 चीज़ें आप कुछ दिन के लिए बंद करिए। क्योंकि इन चारों का जो डाइजेशन है, देखो, अंडे को डाइजेस्ट करना या नॉनवेज को डाइजेस्ट करना और मिल्क को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड की कैटेगरी नहीं है।
इजीली डाइजेस्टिव फूड की कैटेगरी में आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आप कोई भी अनाज खा सकते हैं, खिचड़ी दलिया खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। तो जितना आप नेचुरल फाइबर ले सकते हैं, फ्रेश फूड ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी इंसान को प्रॉब्लम रहती है तो वो इंसान रात को त्रिफला खा सकता है। देखो, दुनिया भर में आयुर्वेद में त्रिफला से बढ़िया पेट की कोई दवाई नहीं है। त्रिफला एक बेस्ट मेडिसिन है पेट के लिए। वो आपके गैस को भी डील करेगा, वो आपके कॉन्स्टिपेशन को डील करेगा, वो डाइजेशन को प्रमोट करेगा। आप 2 से 4 गोलियां खा सकते हैं रात को त्रिफला की। झंडू कंपनी का आता है तो वो ले सकते हैं, या त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं। डाबर एंड झंडू 2 रिलायबल कंपनी है, तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं, या किसी और का भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता हूँ। तो आप त्रिफला लें अच्छी क्वालिटी का, या खुद से भी बना सकते हैं। रात को 1 चम्मच या 2 से 4 टैबलेट खाना खाने के हाफ एन आवर बाद गुनगुने पानी से आप ले लें, ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा, फाइबर यदि आप लेना चाहते हैं तो नेचुरल ईसब घोला लें। नेचुरल ईसब घोला आप लीजिए दोपहर में 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ, और नॉर्मल टाइम पे खाना खाइए। खाने को अच्छे से चबा के लीजिए, थोड़ा सा फाइबर लीजिए। देखो, कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो है आपका फ्रूट जूस प्लस फाइबर एंड एक्सरसाइज एंड प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट। यदि ये आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है, बेस्ट मेडिसिन है। आपका डाइजेशन नेचुरली प्रमोट होगा, डाइजेशन रेगुलेट होगा, और उससे कॉन्स्टिपेशन, गैस और ये सब समस्याएं आपकी ग्रेजुअली कम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।